Good morning. Welcome back to online class. I hope you are doing well. Today we will start a new chapter that is fair play. This chapter is a story which is between the two friends who are best friends. Okay. So in this chapter we will come to know that justification is about a friendship. दोस्ती से बढ़कर न्याय सबसे बड़ा होगा। ना दोस्ती में कोई अन्याय होगा, ना कोई, अगर आपकी अच्छी दोस्ती है तो आप कभी भी किसी को गलत काम में कोई कभी सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक टू फ्रेंड्स है, इनका नाम है जुमन शेख एंड अलगू चौधरी। ओके, जुमन शेख एंड अलगू चौधरी। So let's read this chapter and discuss each and every text and some examples. Sorry, some word meaning. Okay, so here Juman Sheikh and Albu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So इनका दोस्ती इतना फेमस था पूरे गांव में कि अगर एक जन अपने परिवार को छोड़ के जाए बाहर तो वो फॉर एग्जाम्पल जुमन शेख को अपने परिवार को छोड़ के जाता है बाहर कुछ काम के लिए, तो ये अलगू चौधरी अपना परिवार का भी और जुमन शेख का परिवार को भी देखता है। तो ये बात पूरे गांव वालों को पता है, वो पूरे गांव वाले इनसे बहुत प्रसन्न है और ऑल विलेज पीपल गिव रेस्पेक्ट टू दिस टू फ्रेंड्स एंड दे लाइक द फ्रेंडशिप बिकॉज दिस टू फ्रेंड्स हेल्प द विलेजर्स। ये दो दोस्त अपने गांव वालों को बहुत हेल्प करते हैं। ओके, Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding of that she would stay with him and he would look after her. तो अभी एक स्टोरी शुरू होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जुमन से ये इनके जो आंटी है, उनकी जो चाची है, इनको अपना पूरा प्रॉपर्टी इनके हाथ में दे देते हैं ये सोच करके कि जमन शेख अपने चाची को देखेंगे क्योंकि बिकॉज इज आंटी इज गोइंग टू गेट ओल्ड। सो व्हाट हैपेंड, work well for a couple of years. 2-3 साल तक ये सिलसिला अच्छा था। ये जब उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी जमन शेख के हाथ में दिया, ये सोच करके जमन शेख इन्हें संभालेंगे भी बुजुर्ग अवस्था में, पर ये सिर्फ 2-3 साल तक चला। Then the situation changed. Jaman and his family were tired of the old relative. पर हालात ऐसे बदल गया कि जमन शेख और जमन शेख के परिवार इन आंटी को देखने मतलब टायर्ड हो गए, देखने नहीं लगे। कहने का अर्थ ये कि कुछ समय तक उन्होंने अच्छी तरह देखा, कुछ समय तक इन्होंने अच्छी तरह अपने आंटी को देखा, मतलब देखभाल किया उनका, पर वह समय बीत गया, ये लोग तंग आ चुके थे क्योंकि टाइम पे ना खाना देना, टाइम पे कुछ नहीं देना, उनको डांट लगाना। तो Jaman became as different to her as his wife would grudge even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed that insult along with her food for a few months, but patience has a limit. देखो, जमन भी तंग आ चुका था आंटी से और
जमन की पत्नी भी तंग आ चुकी थी, क्योंकि चोट जब कभी ये इनके आंटी उनसे खाना पूछती है, कुछ मतलब 3 वक्त का रोटी पूछती है, 2 वक्त का रोटी पूछती है, हर बार में ताने मारना, हर बार में डांट लगाना। तो ये कुछ समय तक डांट सहती रही, डांट खाती रही, और फिर बाद में क्या होता है, इन्होंने हद पार कर दिया। किन्होंने? जमन शेख और जमन शेख के परिवार वाले, उनके पत्नी ने। और ये क्योंकि ये आंटी कुछ समय तक ही इसको सहते रही, बाद में इनको सहन नहीं हो पाया। One day she spoke to Jaman, "My son, it is now obvious that I am obvious means clear. Yes, सब clear है that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance that I can set up a separate kitchen." Now here what happened? जमन शेख की आंटी जमन शेख से बोलती है कि देखो जमन शेख, आप मुझे इस बुजुर्ग हालत में नहीं संभाल सकते, तो आप ऐसे करो कि मुझे महीने भर का बस थोड़ा पैसा दे दो, राशन के पैसे दे दो, ये मेरा फूड अलाउंस के पैसे दे दो, ताकि मैं खुद अपने रसोई में खाना बनाऊं और मैं खाऊंगी। बाकी आप मुझे दोगे नहीं, क्योंकि आपको हर बात में मुझे ताने मारना है, हर बात में मुझे डांट लगाना है। अंडरस्टैंड? My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jaman shamelessly. This maid is aunt, very angry, and she decided to take a case to village panchayat. इसके जवाब में जमन शेख ने कहा, देखो मेरी पत्नी को रसोई में अच्छे से काम करना आता है, आपसे भी अच्छा, तो बेहतर यही होगा कि हम जो खाना बनाते हैं, जो खाना पकाते हैं, वही खाओ, इतना आपको इसकी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको महीने का राशन के लिए पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे बोल करके फिर ये सुन करके जमन के आंटी को बहुत नाराज हुई, कहने लगी कि ये अपमान किया उन्होंने कि मेरी पत्नी आपसे भी अच्छा खाना पकाती है और आप मेरी पत्नी खाना खाओगे, इसकी जरूरत नहीं है, और मैं क्यों दूं आपको महीने भर का पैसा, महीने में जो पैसे क्यों दूं? For many days, old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिनों तक देखो ये अभी ये बात तक चले गए, ये बात अब कहाँ तक गया? गांव वालों तक गया। इन्होंने फिर गांव वालों को कहा कि मेरे जो मतलब नेफ्यू है जमन, मैंने इनको अपने नाम का प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर दिया, फिर अब ये लोग मुझे खाना दे रहे हैं, अब इनको मैं पैसे देती हूँ, पैसा मांगती हूँ तो पैसे देते नहीं है हर महीने का, अब क्या करें? तो ये बात हर एक बात गांव वालों को बताने लगे, परेशानी। Some sympathized with her and others laughed at her, and few others advised her to make up with her nephew and wife. तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी नेफ्यू, who is a nephew of auntie, the nephew of auntie is Jaman Sheikh and he is a nephew of that aunt. Okay, so यहाँ पर होता क्या है कि कईयों ने तो दया दिखाया, कई लोग तो उनके प्रॉब्लम को सुनकर हंस पड़े, कई लोग ने तो कहा कि ऐसा करो, ये इसको आगे मत बढ़ाओ, जो कुछ है आपके घर पे ही आप सब कुछ करो और रफा दफा करो, इसको बाहर लाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आप क्योंकि आपका ही नफी, आपके घर की बात है, क्यों बाहर मतलब बोल रहे हो उसके। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to me, you know Chachi, Jaman is my best friend, how can I go against him? Algu said, but it is right my son, to keep mama, but
Is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. So उन्होंने आखिरकार सबसे बोलने के बाद आखिरकार उनको एक ही रास्ता मिला, अलगू चौधरी, द फ्रेंड ऑफ जमन शेख। तो उन्होंने जमन शेख से कहा ये परेशानी की आपके दोस्त जमन शेख मेरे से अच्छा अत्याचार करते, खाना दे सकते टाइम पे, अगर पैसे मांगने की बात आई तो पैसे भी दे रहे नहीं, प्लीज अब मुझे हेल्प करो। तो अलगू चौधरी ने कहा देखो चाची, देखो ऐसी आंटी, ये मेरे जमन शेख इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे प्रिय मित्र है, मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ? आप तो जानते ही हो। तो ये कौन का? अलगू चौधरी ने। पर आंटी ने कहा कि देखो मैं सब जानती हूँ कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो, पर अन्याय के खिलाफ आपको अगर आप चुप रहेंगे तो कैसे होगा? उन्होंने विनती की कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, और मैं जानती हूँ आपका दोस्त जमन चौधरी है, सॉरी जमन शेख है, तो आप इनके खिलाफ नहीं जाओगे, पर एक बात याद रखना, अन्याय के खिलाफ आपका मुंह चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है जो आपका दोस्त ने किया। तो उन्होंने कहा कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और पंचायत में आओ और सच बताना प्लीज, और मेरे सपोर्ट बताना। मेरे सपोर्ट इसलिए बताना क्योंकि मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है और आपको मैंने बताया। She said Aligu didn't reply, but her words kept ringing in his mind, sorry, in his ear. तो जैसे उन्होंने कहा कि देखो कल आपको पंचायत में आना है और आपको सच बताना है जो कुछ मेरे खिलाफ हुआ है, और आपको मेरे न्याय दिलवाना है। तो यहाँ पर अलगू चौधरी ने कुछ नहीं कहा, बस ये जो बातें जमन की आंटी की चुप गई। तो कहने का अर्थ ये कि पार्ट 1 है। तो यहाँ पर अब क्या होगा आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बिकॉज हम शुरुआत में और एंड तक हमने देखा कि जमन चौधरी इज नॉट ट्रीटिंग इस auntie very well. For 2 years he has been treating her well, but after that he changed his motive. Even his wife started to insult her. Okay, so I hope you got it. So we will meet in next video. Have a nice day. God bless you.